हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। ये हमारा डीएनएस क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डीएनएस क्या है और हम ये आर्किटेक्चर के थ्रू जानने वाले हैं कि ये हमारा किस तरह से वर्क करता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट का फ़ोन बुक भी कहा जाता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब आप अपने वेब ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आप google.com या फिर आप आसिफ टेक या साकिब टेक आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो आपका कंप्यूटर इन नाम को नहीं समझता है। उन साइट तक पहुंचने के लिए एक नंबर की ज़रूरत होती है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आईपी एड्रेस का एक आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे 192.168.1.0 या 0.1 जो भी आप ले सकते हैं, इस तरह का हमारा आईपी एड्रेस होता है। एक और छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए डीएनएस क्या है। ठीक ये उसी तरह काम करता है। जैसे आपके पास मोबाइल है और आप किसी का नाम सेव करते हैं, लेकिन अगर आपको कॉल करना रहता है तो उसके नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह डीएनएस यही काम को इंटरनेट पर करता है, ताकि हम लोगों को मुश्किल आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़े और आप आसानी से वेबसाइट के नाम टाइप करके पहुंच सके वहां तक। ये सारा प्रक्रिया तब शुरू होता है जब आप कंप्यूटर पे कोई भी ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। ये हमारा डीएनएस का आर्किटेक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा रिसॉल्वर है, ये हमारा रूट सर्वर है और ये हमारा टीएलडी सर्वर है। टीएलडी सर्वर का मैं अगर बात करूं तो टीएलडी का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर। इनके बाद से यह हमारा ऑथोरिटेटिव है सर्वर है। ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट बोले तो ये हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, ये हमारा मोबाइल भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है। जब भी आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप google.com या आसिफ टेक या साकिब टेक आप कुछ भी इस पर सर्च करते हैं, तो ये ब्राउज़र क्या करता है, ये हमारा रिसॉल्वर को वो साइट को भेज देता है। ये रिसॉल्वर क्या करता है, वो सबसे पहले अपने अंदर में सर्च करता है कि उन वेबसाइट का हमारे पास आईपी एड्रेस है कि नहीं है। अगर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस इनके पास रहता है तो ये क्या करता है, इनको रिटर्न भेज देता है। तब जाकर आपके डिस्प्ले पर जो भी आप फॉर एग्जांपल आसिफ टेक सर्च कर रहे हैं तो उनका चैनल आपके सामने में आ जाएगा। अगर आप साकिब टेक सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका चैनल आपके सामने में आ जाएगा। अगर इनके पास उन वेबसाइट का आईपी एड्रेस नहीं रहता है तो ये क्या करता है, ये हमारा रूट सर्वर के पास जाता है और इनसे पूछता है कि हमारा जो वेबसाइट है आसिफ टेक या साकिब टेक जो है, इनका हमको आईपी एड्रेस कहाँ मिलेगा। रूट सर्वर बताता है कि आप टीएलडी के पास जाइए। तो हमारा रिसॉल्वर क्या करता है, टीएलडी के पास जाता है और टीएलडी से पूछता है कि हमारा आसिफ टेक या साकिब टेक का आईपी एड्रेस हमको कहाँ मिलेगा। तो टीएलडी इनको बताता है कि आपको ऑथोरिटेटिव के पास जाना चाहिए। ये वो सर्वर होता है जिसके पास वेबसाइट का असली आईपी एड्रेस मौजूद होता है। ये सर्वर वो आईपी एड्रेस को रिसॉल्वर को वापस भेजता है और रिसॉल्वर वो आईपी एड्रेस को अपने ब्राउज़र में भेजता है और आपका ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस से सर्वर से जुड़ जाता है। और जो आपका वेबसाइट होता है आसिफ टेक या साकिब टेक, वो आपका आसानी के साथ आपके सामने में ओपन हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया कुछ मिली सेकेंड में होता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमारे पीछे इतना कुछ सारा हो रहा है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।